गुड मॉर्निंग बच्चों। ये NAS 2021 विषय गणित का जो चल रहा है, इसमें अगला प्रश्न लेके हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 14 प्रश्न हो चुके हैं, उसका वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो चुका है, उससे लाभ लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। तो पढ़ते हैं। एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करता है। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को कितना खाद खरीदना चाहिए। ये है हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन है 8 किलोग्राम, बी 16 किलोग्राम, सी 64 किलोग्राम, डी 128 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करती है। सबसे पहले वर्ग को समझते। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर है उसे वर्ग कहते हैं। मान लेते हैं कि ये क्यारी है इस तरह की। अब इसकी भुजा 8 मीटर है, तो 8 मीटर चारों तरफ इस तरह की भुजा। ये एक वर्गाकार क्यारी है, तैयार करता है। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले। तो जो दिया है वर्ग की भुजा या वर्गाकार क्यारी की भुजा, वर्गाकार वर्ग की भुजा या वर्गाकार लिख देते हैं। वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर 8 मीटर। ठीक है। अब हम निकालेंगे यहां से वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल। ये होता है सूत्र इसका। वर्ग का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। तो इसकी एक भुजा 8 है, तो 8 गुणे 8 बराबर 64 वर्ग मीटर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल, इस एरिया का क्षेत्रफल आ गया। अब कहता है आगे सवाल पे देखते हैं। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को कितना खाद खरीदना चाहिए। यानी 1 वर्ग मीटर में कितनी खाद देता है? 1 किलोग्राम। तो हमारे पास उसका जो क्षेत्रफल निकल के आया है 64 वर्ग मीटर। तो 64 वर्ग मीटर में कितनी खाद देगा। तो प्रश्नानुसार चूंकि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में खाद डालता है बराबर 1 किलोग्राम, तो उसका क्यारी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 64 किलोग्राम। इसलिए 64 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में खाद डालेगा बराबर 1 गुणे 64, यानी आ गया हमारा 64 किलोग्राम। यानी कहने का मतलब कि उसको 64 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है। तो यहाँ से देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी 64 किलोग्राम। इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे तो आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16।
ये है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पे देखते हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर, यदि इसकी लंबाई 22 मीटर हो तो इसका परिमाप कितना होगा। तो आयताकार आकृति जो होती है, थोड़ा इसका हम एक डायग्राम बना देते हैं हल्का सा, उसको आप लोग समझिए, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई इस तरह की आकृति होती है। इसमें ये लंबाई कहलाती है और ये चौड़ाई कहलाती है। इस तरह की आकृति आयत कहलाती है। मान के चलते हैं कि यह आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 400, ये आयताकार एक भूखंड है, इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 22 मीटर हो तो इसका परिमाप कितना होगा। यानी हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्रफल से हमें क्या निकालना है, परिमाप। और क्या दिया है, तो जो दिया है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 440 वर्ग मीटर। और क्या दिया है, लंबाई, लंबाई दी हुई है, लंबाई है 22 मीटर। अब यहां से ध्यान जाने वाली बात है कि हमें दिया है, निकालना क्या है, परिमाप, परिमाप ज्ञात करना, परिमाप हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें लंबाई दी है, क्षेत्रफल दिया हुआ। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, इसमें शामिल रहती है। तो लंबाई दी हुई है तो इस क्षेत्रफल से सबसे पहले हम चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, और हमको चौड़ाई मिल जाएगी तभी हम परिमाप ज्ञात कर पाएंगे। तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 440। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इसके बराबर होगा 440। तो लंबाई दी है तो लंबाई की जगह ये 22 मीटर, तो लंबाई की जगह 22 मीटर लिख देंगे, चौड़ाई बराबर 440। तो चौड़ाई बराबर आ जाएगी, चौड़ाई बराबर आ जाएगी 440, और ये 22 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 22 से कम 22, 22 दूना 44 यानी 20 मीटर। ये हो गई इसकी चौड़ाई। अब हमको लंबाई पहले से मालूम थी, चौड़ाई भी हमें ज्ञात हो गई। अब चौड़ाई हमको ज्ञात हो गई तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है ये पूरी एरिया, ये बाउंड्री, यानी चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ दें ये कहलाता है परिमाप। किसी भी आकृति का परिमाप यही होता है, यानी उसकी बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन ये। तो इसमें 4 भुजाएं, अगर चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है उसका परिमाप। तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का परिमाप, परिमाप बराबर यहाँ पे लंबाई धन चौड़ाई, देखिए यहाँ से लंबाई धन ये चौड़ाई है, फिर लंबाई और फिर चौड़ाई, यानी चारों भुजाओं को हमने जोड़ दिया, चौड़ाई। अब इसको अगर सूत्र के रूप में लिखे तो लंबाई कितनी है, 2 है, चौड़ाई भी कितनी है, 2, तो 2 को बाहर करके
लंबाई धन चौड़ाई, ऐसा हम सूत्र के रूप में लिख देते हैं। ये दो का मतलब यहाँ पे गुणा होता है। कोष्टक के पहले अगर कोई संख्या लिखी है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, अगर कोई चिन्ह ना लगा हो तब। लंबाई कितनी हो गई 22 मीटर, चौड़ाई कितनी हो गई 20 मीटर। तो 2 गुणे इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो यहाँ हो गया 42 और अब इसका इसके साथ गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 यानी 84 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसका परिमाप इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ लंबाई या चौड़ाई दो में से एक कोई भी दिया हो तो हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर परिमाप, चूंकि परिमाप के लिए लंबाई चौड़ाई की आवश्यकता होती है तो इसलिए लंबाई चौड़ाई हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं कि ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आ रहा है, ये सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 को। आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 में देखा कि वहाँ पे क्षेत्रफल दिया था और क्या दिया था, लंबाई दी थी और हमें निकालना था परिमाप। लेकिन इसमें दिया है परिमाप दिया है, चौड़ाई दी है और हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई भी इसकी लिख लेते हैं जो दिया है, तो 30 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर यहाँ लिख देंगे ज्ञात करना है। ये अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें काहे की जरूरत पड़ेगी, चौड़ाई दिया है, लंबाई की भी जरूरत पड़ेगी। तो लंबाई, अब देखते हैं आयत के परिमाप पे चलते हैं। क्योंकि आयत का परिमाप जो दिया हुआ है इसमें लंबाई भी है जुड़ी है और चौड़ाई भी। तो चौड़ाई चूंकि दिया है, अब लंबाई हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हम लंबाई निकालेंगे। तो लिखेंगे आयत का परिमाप, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है, कितना दिया है 130 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप का हम सूत्र लगा देते हैं जो हम क्वेश्चन नंबर 16 में बताए थे। कितना होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये चूंकि सूत्र है तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी आयत का परिमाप है, ये भी आयत का परिमाप है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 2 गुणे लंबाई, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई दिया हुआ है इसमें 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ चौड़ाई को 30 लिख देंगे बराबर 130। अब हम इसको हल करते, तो सबसे पहले ये गुणे वाली जो संख्या है तो इसको पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करेंगे तो बराबर की उधर जाएगा तो यहाँ बटे में जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा लंबाई धन 30 बराबर 130 और इसका पक्षांतरण, चूंकि ये गुणे वाली है तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो बटे में चली जाएगी। तो यहाँ से हो गया 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10, आ गया 65। ठीक, अब हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई बराबर, अब हम इस 30 का भी पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ 65 आ गया था और ये 30 चूंकि प्लस में है तो पक्षांतरण में जाएगा तो माइनस में होगा। तो ये आ जाएगा 65 में 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 35 सेंटीमीटर।
ये हमको ज्ञात हो गई लंबाई। अब हमको लंबाई मिल गई, चौड़ाई पहले से दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 35 गुणे 30। 0 3 5 15 5 हासिल 1 3 त्रिकाई 9 1 10 वर्ग मीटर सेंटीमीटर। जिसमें ये दिया हो मीटर में दिया हो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, इसको जरूर लिखेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारा जो आंसर निकल के आ रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन का 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 3 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखने के लिए, अगले क्वेश्चन की जानकारी लेने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो दीजिए, देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए कि इसमें क्या समझ में आया, क्या दिक्कत हुई, या आप कैसा वीडियो चाहते हैं, जिससे मैं आगे इसी तरह आपके वीडियो बना के अच्छी चीज़ें देता रहूं। धन्यवाद।